हेलो स्टूडेंट्स। होमवर्क में जो हमने क्वेश्चन दिया था उसे पहले देखते हैं। इफ log base 3 5 which is equal to a and log base 17 25 which is equal to b, तो हमें बताना है कि ए एंड बी में क्या रिलेशन आएगा। इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। तो इसको देखते हैं पहले। एक काम करते हैं, ए बाई बी हम पहले लिखते हैं। तो ए बाई बी अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 3 5 ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 बेस 10 ले लेते हैं, log बेस 3, और इसको हम लिख लेते हैं log 17 अपॉन 2 log 5। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो ये log 5 से कैंसिल आउट। तो ये क्या हुआ, log 17 अपॉन 2 log 3। हम इसको लिख सकते हैं log 17 अपॉन log 9, और इसको अगर बेस 10 है तो हम उसको अगर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 9 70। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ कुछ कंसेप्ट देखते हैं। ये क्या है, हमारे पास है a बाई बी इक्वल टू ऐसा कुछ। तो इसे अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 है और यहाँ 9 से ज़्यादा है, मीन्स कुछ ऐसा है, लॉग तो कुछ ऐसा वैल्यू है यहाँ पे। तो बेस जब पॉजिटिव हो इसका तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, और यहाँ 1 के राइट हैंड साइड में है 17 है, तो और एक सेकेंड एक काम करते हैं, यहाँ अगर 9 हम लेते हैं तो log 9 पे ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और 17 पे क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये है क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, एक सेकंड ये समझ लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन कि फंक्शन का अगर हम इनपुट बढ़ाते हैं ना, इनपुट अगर इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, या जिस पे फंक्शन डिपेंडेंट है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मीन्स आउटपुट मीन्स क्या हो गया, इसका एक्स बढ़ रहा है तो ये जो रिजल्टेंट इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ हमें ये देखना है कि ये तो ग्रेटर देन 1 होगा, ये हमें दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ए बाई बी ग्रेटर देन 1 मीन्स ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं
मान लो कि लॉग बेस 9 17 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है लॉग बेस 9 नंबर 9 से ग्रेटर होगा और लेस होगा किससे, लॉग बेस 9 81 से। मान लेते हैं कि 9 17 81 इसके बीच में है, लॉग बेस 9 हम ले लिए। या इसको इस प्रकार से लिखो, थोड़ा सुंदर लिखते कैसे है ये भी तो क्लियर होना चाहिए। और 9 के फॉर्म में हम ये क्यों ले रहे हैं, तो वो इसलिए ले रहे हैं कि 9 जो है, और एक सेकंड, ये नाइन 17 हमने मान लिया कि 81 है, ठीक है, ऐसा कुछ। लॉग बेस 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में है, ऐसा कुछ। मीन्स ये तो फिक्स है कि ये जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम a/b, और ये है क्या, तो ये है a/b। ये क्या है, वो है a/b। ग्रेटर देन 1 इम्प्लाई a ग्रेटर देन b। तो जब भी कंपेरिजन वगैरह करना हो तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ बेस जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि बेस यहाँ भी ऐसा है कि अगर हम देखें ये 17 है, तो 1 पे तो 0, 9 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और 17, और इधर अगर हम चले जाए 81, ये ग्राफ कुछ मान लो ऐसा है, तो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा इस पे। 81 पे कितना आएगा, 2 आएगा। मीन्स ये 1 से 2 के बीच में आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यही कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा आंसर, a ग्रेटर देन b। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन वगैरह ये है कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन में इस प्रकार से हो तो वो इंक्रीजिंग, जैसे ये x1 हो गया और ये x2, और इसके अकॉर्डिंग जैसे फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है f, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, नहीं, x2 ग्रेटर देन x1 है, यहाँ पर x2 जो है ना बड़ा है, हम इधर क्यों जाए, x2 बड़ा, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो ये होगा f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, ठीक है, इस चीज का। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में भी ऐसा ही हो जाएगा कुछ, बस उसमें ये होगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मीन्स ये x1 और ये x2, इसके अकॉर्डिंग f ऑफ x1 और इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा f ऑफ x2। तो हम तो इनपुट तो हमेशा इंक्रीज करेंगे, तो x1 लेस देन x2, बट f ऑफ x1 यहाँ से ग्राफ से अगर देखें आप, तो ग्रेटर है f ऑफ x2 से, क्योंकि ये है x1 और ये है x2। तो ऐसा कुछ, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से इसको आप मोनोटोनिसिटी में पढ़ेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वगैरह ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रूव दैट
log बेस पाई 3 प्लस log 3 बेस 3 पाई ग्रेटर देन 2। इससे पहले हम एक चीज समझते हैं जो एसएससी वगैरह में ना बहुत यूज होता है, जैसे x प्लस 1/x विच इज इक्वल टू, अगर 2 दे रखा है तो बताना है कि x क्या होगा, तो x 1 होगा, ऐसा कुछ। ये सब एसएससी में चलता है कि x माइनस 1 प्लस 1/x-1 विच इज इक्वल टू 2 है, तो x क्या होगा, तो x जो होगा वो होगा x माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको हम कैपिटल X से रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल X से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ कैपिटल X इक्वल टू 2, तो x माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू 1 तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट करिए तो x इक्वल टू 2, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम उसमें हम करते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन कुछ ऐसा है x प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ x बिलोंग्स टू r दे रखा है, थोड़ा इसको हम, ठीक, ऐसा कुछ है। तो ये x इक्वल टू 0 से क्रॉस हो रहा है, तो ये ऐसा कुछ। ठीक है, ये y इक्वल टू x लाइन है। अभी बस समझने के लिए ये fx है, ये x है अपना, तो ये ग्राफ जो है ये ग्राफ कुछ ऐसा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 और 1। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ 2 आएगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, -2 आएगा। तो मीन्स देखे इस ग्राफ को हम, तो x प्लस 1/x है, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, अगर हम इसको, तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 है, कब, ये ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ कि यहाँ से ग्राफ जो है ऊपर है। ये कब है, जब हम x जो है 0 से पॉजिटिव जा रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 जा रहे हैं। ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है। इसी प्रकार x प्लस 1/x जो है वो लेस देन क्या है, -2 है। अगर वहीं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा, क्यों, क्योंकि हम जीरो से हम राइट में अगर बढ़ते हैं तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, फिर 1 पे आ रहा है 2, फिर 1 से आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू फिर इंक्रीज करने लगता है। तो ये x इक्वल टू 1 पे ये 2 है,
और x इक्वल टू 1 को हमने एक्सक्लूड नहीं किया है, x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में है, तो x इक्वल टू 1 पे 2 इक्वल, तो इक्वलिटी का साइन होल्ड करेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, x लेस देन 0। ठीक है, जब हम x लेस देन 0 पे चलते हैं, इधर चलते हैं, तो ये ग्राफ यहाँ से 0 माइनस पे रहेंगे तो ये इन्फिनिटी कुछ है, फिर ऐसे आते हैं तो डिक्रीज होते होते -1 पे क्या आता है, -2, फिर -1 से हम लेफ्ट जाते हैं तो ये क्या वैल्यू और डिक्रीज होते होते ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है। तो ये -2 पे इसका जो है x लेस देन 0 पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और x ग्रेटर देन 0 पे x इक्वल टू 2 x प्लस 1/x क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि x प्लस 1/x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू -2 व्हेन x निगेटिव। ठीक है, तो इसको जैसे x प्लस 1/x fx इक्वल टू ये ग्रेटर देन 2 है कब, जब x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड x प्लस 1/x लेस देन -2 है कब, जब x निगेटिव है। ठीक है, x इक्वल टू इक्वलिटी वाले साइन को जरा हम सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं कि जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू हमने 2 पुट कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार x प्लस 1/x इक्वल टू अगर हम -2 लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। ठीक है, इस प्रकार से ये आ रहा है। मीन्स कि दो कोई नंबर है x बिलोंग्स टू, या x पॉजिटिव आप बोल सकते हैं या x निगेटिव बोल सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, log बेस 3 पाई प्लस log बेस पाई 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, और यहाँ log में अगर हम देखें तो a x जो है, तो यहाँ क्या है, a जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू इस पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो log a x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आना है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो। वेट वेट वेट, नहीं नहीं, यहाँ x पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना, तो x भी अगर ग्रेटर देन a है या इसको ऐसे समझते हैं, देखिए इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि log जैसे log बेस 3 पाई अगर हम लेते हैं तो इसमें है क्या, बेस को हमने क्या ले रखा है, बेस ग्रेटर देन 1 है। मीन्स
ए क्या एक बार 3 हो रहा है और ए क्या है पाई भी हो रहा है, तो पाई भी तो ग्रेटर देन, तो ए जब ग्रेटर देन, ठीक है, ए ग्रेटर देन क्या है, ए ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ कुछ हमारा ऐसा आता है, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ हम अगर देखते हैं इसका आउटपुट अगर आप देख रहे हैं तो ये या 1 सेकंड के लिए ना थोड़ी देर के लिए इसको आप टी पुट कर लीजिए, टी, तो ये क्या लिखा हुआ है, टी प्लस 1/t, एक प्रकार से देखें तो टी प्लस 1/t, और इसका जो है टी जो है ग्रेटर देन 0 है, मान लो टी ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ जो है इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, देखिए ग्रेटर देन 2 है, उसका इक्वालिटी का साइन नहीं, इक्वल टू 1 नहीं आने का कारण क्या है, तो लॉग जो है जब हम देख रहे थे कि x प्लस 1/x, तो यहाँ x 1 हो रहा था तो 1 प्लस 1 2 हो जा रहा था, तो इक्वलिटी साइन आ रहा था। यहाँ बेस 3 है, पाई है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक। इसी प्रकार से मीन्स यहाँ हो गया कि अगर इस वाले में हम क्या करते कि x को 1.1 पुट करते, तो 1.1 प्लस 1/1.1 इस टाइप से, तो ये जो टर्म है और 1.1, तो ये हमेशा क्या आना है, ग्रेटर देन 2 आना है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से ये पाई अगर 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। इस ग्राफ से अगर देखें हम, तो बेस अगर हम 3 लेते हैं, बेस तो 3 है ही, ये हम पाई लेते हैं, मीन्स 3.14, ये पाई 3 अगर हम 3 लेते, ये 3 लेते, 3 लेते तो ये क्या आता, 1 आता, और 3.14 है तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। उसी प्रकार से अगर हम पाई बेस क्या है, पाई है, और ये क्या है, 3 है, तो बेस अगर हम पाई पे 3 लेते हैं तो इसको ऐसे देखिए, बेस पाई अगर हम लेते हैं, ठीक है, और हमने हमने पाई पे ये तो 1 हो जाएगा, तो ये एक काम करते हैं, अगर हम ये पाई लेंगे, पाई नहीं 1 लेते हैं तो 0, और ये पाई लेते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, पाई पे 1 आएगा, सीधी सी बात है, ठीक। वहाँ ये है लॉग बेस 3 पाई, और हम ये देख रहे हैं लॉग पाई बेस 3, पाई पे क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन 3 जो है वो पाई से तो कम है, 3, तो इस पे क्या आ जाएगा, ओहो हो, ये एक सेकंड इसको देखते हैं पहले, तो ये क्या आ जाएगा, 0.99 मान लो कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ हो क्या रहा है कि 1 प्लस 1/0.99, तो ये क्या आएगा, क्या ग्रेटर देन 1, मीन्स 1 प्लस 1.1 ऐसा कुछ, तो ये 2.1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम x प्लस 1/x में अगर देखें, x को हम क्या ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, तो ये हाफ, तो ये क्या हो गया, 2 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, मीन्स 1.1 है, और ये 0.
99 है ऐसा कुछ, तो ये ग्रेटर देन 2 आना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। जब x + 1/x को हम सॉल्व करते थे तो ये क्या हो जाएगा कि log बेस 3 पाई प्लस log पाई 3 ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और ये वैल्यू क्या है, या इसको ऐसे 1 अपॉन ग्रेटर देन 1, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, लेस देन 1, ऐसा कुछ करके, बट उसका सम जो है वो ग्रेटर देन 2 आएगा। और इक्वालिटी का साइन होल्ड नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या है, नॉट इक्वल टू 2, उसका कारण ये है कि ये दोनों सेम नहीं है, पाई पाई ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या है, लेस देन 1 है, इस टाइप से। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, हम जैसे कि इक्वेशन वगैरह हम सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे 2 टू द पावर x + 1 विच इज इक्वल टू 9 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग में, तो लॉगरिथमिक टाइप कुछ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन से ही देखेंगे इसको। क्वेश्चन आपका है कि x², एक सेकंड, क्वेश्चन आपको या पहले हम x² + 7 पावर है log बेस 7x -2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पढ़ा था कि log a x है, ऐसा कुछ, तो हम ये क्या इसको x बोल रहे थे, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² + x -2 विच इज इक्वल टू 0। देखो, जब भी लॉग अगर आए तो उसके लिए हमारा कंडीशन यहाँ हो जाएगा कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग में an x इक्वल टू, हमने ये पढ़ा था, तो ये n का कंडीशन क्या था कि n क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। a का कंडीशन क्या था, तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये हमें ध्यान में हमेशा रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर n क्या है, x है, तो x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग x² + 2x - x -2 विच इज इक्वल टू 0, तो x + 2 और x - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि x = -2 एंड x = 1। यहाँ पहले बता रखा है कि x जो इसे चाहिए, इस इक्वेशन को, वो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए ये तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसको हम स्वीकार करते हुए x का आंसर हम क्या बताएंगे कि x = 1 है, ठीक है। अगर इसमें पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो 1,
एक ही सॉल्यूशन है और उसका वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, x = 1 है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। log base 2 9 - 2 to the power x upon x - 3 which is equal to 1। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो पहला कंडीशन क्या है, 9 - 2 to the power x वो पॉजिटिव होना चाहिए। x - 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power x -9 <0 ऐसा कुछ है। तो इसके अकॉर्डिंग भी चेक कर लेंगे। यहाँ हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो log base 2 9 - 2 to the power x which is equal to x - 3। ठीक है, तो हम बेस 2 को उधर ले जाते हैं, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो x = 2 to the power x - 3। तो हम लिखते हैं 9 - 2 to the power x which is equal to 2 to the power x upon 2 to the power 3। a to the power m - n वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, a to the power n। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9 = 1/8 इंटू 2 to the power x प्लस 2 to the power x। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/8 + 1 इंटू 2 to the power x विच इज इक्वल टू 9। तो ये 9 = 9/8 इंटू 2 to the power x। 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ से देखें तो ये क्या आ रहा है, 2 to the power x विच इज इक्वल टू 8 मीन्स 2 to the power 3। तो यहाँ से x = हम बोल सकते हैं कि 3। क्यों, क्योंकि बेस जो है यहाँ पर सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि a to the power x a to the power i बेस सेम है, तो हम x = y यहाँ पर, तो ये यूज हमने कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x = 3 आया। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, और ये 3 अगर डालते हैं तो 8 - 9 निगेटिव है, तो ये तो एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि इसका क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ, या सिंपल ऐसे सॉल्व करो, log base 2 4 × 3 to the power x - 6 minus log base 2 9 to the power x - 6 which is equal to 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log m - log n, log मतलब बेस a हम लेके चल रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log base 2 4 × 3 to the power x - 6 upon 9 to the power x - 6 which is equal to 1। हमने यूज क्या किया, तो हमने किया है यहाँ पर log m/n which is equal to log m minus log n, log m माइनस log n, ये यूज किया। तो यहाँ हम देखें तो ये बेस 2 है, तो इसको हम अब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 3 to the power x - 6
अपॉन 9 to the power x minus 6 which is equal to 2 to the power 1 which is equal to 2। तो हम यहाँ से इसको लिखें तो ये क्या आ जाएगा 4 into 3 to the power x minus 6 इक्वल टू 2 into 3 to the power, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 9x को ना 3 to the power 2x माइनस 6 into 2 12। तो ये हो गया 4 into 3 to the power x minus 6 which is equal to 2 into, और ये 2x हो गया तो हम इसको लिख लेते हैं 3 to the power x पावर 2, और ये पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको एक्सचेंज कर लिया ऐसे 12। तो 12 माइनस 6 तो इसको हम घटा भी सकते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 into 3 to the power x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2 into 3 to the power x का स्क्वायर। 3 to the power x को हम क्या करते हैं पुट 3 to the power x इक्वल टू t। तो ये क्या है 4 into t प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, टी माइनस 3 एंड टी प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं इसको कि t जो है t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू -1, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 3 to the power x जब भी आप लेकर चलते हैं इक्वल टू हमने टी पुट किया तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा है ग्राफ आएगा, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव है, वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, निगेटिव तो होता नहीं है, इस वजह से नॉट पॉसिबल। तो t इक्वल टू 3 हमारे पास सोल्यूशन है, तो t हमने क्या पुट किया है वो 3 to the power x विच इज इक्वल टू 3 to the power 1, तो x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम ये क्रॉस चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर, तो x 1 यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या आता है 4 into 12 माइनस 6 अपॉन 3, तो ठीक है सही है 6 तो 2 और बेस 2 तो लॉग बेस 2 टू 1। ठीक है, हाँ, तो x इक्वल टू 1 इसका क्या है आंसर है, x इक्वल टू 1 इसका क्या है आंसर है। जब आप पहले कंडीशन वगैरह इसमें नहीं लेते हैं तो इसको आप बाद में एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। x प्लस 1 टू द पावर log बेस 10 x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 100 x प्लस 1, ऐसा कुछ है। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन कोई आए तो उसमें हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि बोथ साइड जो है हम लॉग बेस, अब यहाँ 10 है 100 है तो हम लॉग बेस 10 लेते हैं बोथ साइड, तो ये 10
x प्लस 1 टू द पावर log बेस 10 x प्लस 1, log बेस 10 100 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, log बेस 10 है तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो x प्लस 1 के पावर में ये है, और पावर में जो भी होता है वो कहाँ चुप के log के बाहर आ जाएगा। तो log बेस 10 x प्लस 1 ये तो पावर था, और ये बचा क्या, तो ये भी वही है। तो log बेस 10 x प्लस 1 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में दोनों है तो log mn, तो log m प्लस log n, यहाँ इसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log बेस 10 100 प्लस log बेस 10 x प्लस 1। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि टी पुट कर लेते हैं। हमने थोड़ी देर के लिए इसको टी पुट किया, मीन्स पुट log बेस टी, तो इधर क्या हो गया LHS में t इंटू टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 स्क्वायर है तो 2 बाहर, तो ये 2 प्लस टी, तो इसको हम कर सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, टी माइनस 2 एंड टी प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा t2 एंड t माइनस 1। ठीक, तो t के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा log बेस 10 x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, तो x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, एंड सेकंड हो जाएगा log बेस 10 x प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1, और log का वैल्यू माइनस 1 तो आ ही सकता है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जब ये बेस है 10 मान लो, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा a ग्रेटर देन 10 है, बेस है 10, तो जब वैल्यू कुछ यहाँ आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव वैल्यू देगा, वही वैल्यू इसके राइट साइड में आए तो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये चीज हमने बताया था कि बेस जो है उसके 1 के, जिसपे 1 पे 0 होता है ना, तो 1 के अकॉर्डिंग, 0 के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। उसी प्रकार लॉग यहाँ 1 पे n 1 पे 0 आता है, तो 1 के अकॉर्डिंग a के राइट में है, n 1 के राइट में है तो पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में है तो निगेटिव आएगा, वो बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो हमने बताया था। यहाँ हम यहाँ सॉल्व करें तो x प्लस 1 इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 99। ठीक, यहाँ देखते हैं तो x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/10, तो x इक्वल टू 1/10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9/10, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट माइनस में 9। ठीक, तो आपका ये 2 सॉल्यूशन इसके हो गए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको आज यहीं पे द एंड करेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, वही एलएन वाला जो हमने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट फंक्शन देखेंगे और इनइक्वालिटीज वगैरह इसके, या एब्सोल्यूट फंक्शन से रिलेटेड इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मॉडुलस मींस मॉडुलस, फिर इनइक्वालिटीज इन लॉगरिथम, तो 4 लेक्चर और मैक्सिमम चलेगा ये। तो यहाँ हम देखते हैं क्या करना है। लॉग क्वेश्चन है, लॉग बेस
एक सेकंड, x माइनस वन, बेस में x माइनस वन है 4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस टू x माइनस वन। ठीक, पहली बात, पहला हमें क्या क्वेश्चन देखने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये x माइनस वन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स x ग्रेटर देन 1, एंड x माइनस वन नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x नॉट इक्वल टू 2, ये भी तो होना चाहिए। जो हम लॉग में क्या लिख रहे थे, ए एन, तो एन पॉजिटिव एंड ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1 लेके चल रहे थे, तो ये कंडीशन पहला काम हमारा यही होना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखें। ठीक, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बेस, अच्छा ये 4 है तो इसको 2 स्क्वायर अगर हम कर दें 2 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 और लॉग बेस 2 x माइनस 1। ठीक, इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस 2 x माइनस 1। हम क्या करते हैं कि इसको t पुट कर लेते हैं, तो पुट t इक्वल टू लॉग बेस 2 x माइनस 1, तो 2 बाई टी विच इज इक्वल टू 1 प्लस टी, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आता है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो t प्लस 2 एंड t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो t माइनस 2 एंड t इक्वल टू 1, और ये था क्या, तो ये था लॉग बेस 2 x माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2 लॉग बेस 2 x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिखते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 2, तो x इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 मीन्स 5 बाई 4। यहाँ देखें तो 2 x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, विच इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3।